सभा में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजे प्रिय धर्म प्रेमी साधकों सुशील माता धर्म प्रेमी भाई लोग लोक में जिन्होंने उपयोग किया धर्म और तीर्थ की स्थापना की। ऐसे चरण तीर्थ शासन आए श्रमण भगवान वीर वर्तमान महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रख पावन भगवान सुखम परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों को करुणा की और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिखित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग, ये श्रवण से श्रमण बनने का मार्ग और श्रवण से श्रमण भगवान महावीर बनने का मार्ग, ये अंगार से अनगार बनने का मार्ग और ये जो है टेंशन से अटेंशन में जाने का मार्ग जो है और कर्मों के बोझ से भारी बनी हुई आत्मा को अगुरु लघु बनाने का मार्ग परमात्मा ने सुपरिहम यानी अच्छी तरह परिचित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश किया। जो आचरण से उपदेश किया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है। इसलिए प्रतिदिन आप जो है प्रवचन के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में कहा है आचरण के महत्व को सुन रहे हैं। तो आज हम जो है आचरण के क्षेत्र में ज्ञान दर्शन और चारित्र के क्षेत्र में जिनका हम आज गुणानुवाद कर रहे हैं, ऐसे हमारे श्रमण संघ के प्रथम पदधर आचार्य भगवान अप्रमत्त ज्ञान योगी ऐसे गुरुदेव से आत्माराम जी आचार्य भगवान से आत्माराम जी महाराज की क्या है जन्म जयंती है। और आज आपने कहा हमारे पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से क्या है नंदी सूत्र का जो है स्वाध्याय सुन रहे हैं। तो ये नंदी सूत्र क्या है? नंदी सूत्र क्या है? समझो हमारे यहाँ जो है जितने भी आगम हैं यथा नाम तथा गुण है, जैसा नाम है वैसे उनका गुण है। तो ये नंदी सूत्र क्या है? सूत्र हमेशा जोड़ने का काम करता है। सूत्र जो होता है जैसे सूत्र को कहते हैं धागा, धागा जो होता है जैसे रक्षा का सूत्र होता है, तो ये धागा जोड़ने का काम करता है। तो ये नंदी सूत्र किससे जोड़ने का काम करता है? नंदी सूत्र किससे जोड़ने का काम करता है? तो ये आनंद से जोड़ने का काम करता है। और आनंद क्या है? पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या करवाते हैं, ये आनंद और कुछ नहीं है, ये आत्मा का नंद है। क्या है? ये आत्मा का नंद है, यानी आत्मा का पुत्र है। कहते हैं ना कृष्णा नंदन वीर की जय बोलो महावीर की, यानी कृष्णा के जो पुत्र हैं जो आत्मा का नंद है, यानी आत्मा का पुत्र है, यानी आत्मा का अपना स्वजन है। ऐसे आनंद को प्राप्त करना तो हम किसकी आराधना करते हैं? नंदी सूत्र। और नंदी सूत्र में क्या है? ज्ञान और अधिकार है। तो बंधु आप प्रतिदिन सुनते हैं कि परमात्मा का आपका हमारे ऊपर सबसे बड़ा अगर कोई उपकार है तो क्या है? लोगस्व जो परमात्मा ने क्या है लोक में उद्योग किया। तो उद्योग कहाँ किया जाता है? प्रकाश कहाँ किया जाता है? जहाँ अंधकार होता है, जहाँ अंधकार होता है वहाँ प्रकाश किया जाता है। तो आत्मा में भी तमा यानी अज्ञान का अंधकार है। उस अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाले कौन होते हैं? हमारे तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, जो क्या है दो तरह से तीर्थ की स्थापना करते हैं। एक तो चतुर्वेद संघ रूपी तीर्थ की स्थापना करते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, और एक तीर्थ जो होता है वो भाव तीर्थ। बहनों शांति से सुनने परमात्मा की वाणी है और आप आपस में बातें करेंगे तो ये परमात्मा की वाणी की आसाधना होगी, दुर्लभ बोधि बन जाएंगे, है ना। इतना जो है ना परमात्मा की वाणी की आसाधना जो करता है वो दुर्लभ बोधि बन जाता है। आने वाले भाव में जैन धर्म नहीं मिलेगा और अनंत संसार का परिभ्रमण बढ़ जाएगा। ये परमात्मा की वाणी श्रवण करते समय क्या है हमें मन को एकाग्र करके ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। कौन आया कौन गया, किसने क्या कहना है क्या नहीं किया है, इन सब बातों को एक बाजू छोड़ के, क्योंकि आप देखते हैं इस सुधर्मा सभा में जब हम आते हैं तो 5 अभिगम होते हैं। 5 अभिगम होते हैं और सबसे पहला अभिगम होता है कि सचित्र का त्याग होता है। हम जब भी प्रवेश करते हैं धर्म सभा में तो सचित्र का त्याग होता है। सचित्र का त्याग क्यों होता है? क्योंकि हम जिन महापुरुषों के सानिध्य में जा रहे हैं उन्होंने जाव दिए सचित्र
का त्याग करते हैं। क्या करते हैं? जब जीव तक उन्होंने क्या है सचित्र का त्याग करते हैं, तो ऐसे महापुरुषों के जो है सत्संग में हम जाते हैं तो कुछ देर के लिए तो सचित्र का त्याग करें। तो पहला अभिगम जो है वो सचित्र का त्याग है। दूसरे नंबर का है कि अचित्त का अत्याग, यानी अचित्त का त्याग नहीं करना लेकिन अचित्त का विवेक रखना है। जैसे आपके जूते क्या है? अचित्त है, तो इसका मतलब कि उनको त्याग नहीं करना, पहन के आ जाओ अंदर, नहीं, उनका विवेक रखना है कि उनको जगाए। आपके पास रुपए पैसे हैं, है ना, तो उनका त्याग नहीं करना है, उनको किसी अपने थैली में पॉकेट में रख लो। नहीं तो हमने तो खुद अनुभव किया है, दादर जो श्रावक अवस्था में थे, है ना, पैंट में जो है पैसे थे, बटुआ था, ड्राइविंग लाइसेंस और सब था, और सब कोई चुरा के ले गया, है ना, क्योंकि परमात्मा की वाणी की है ना, हमने उनके अभिगम को सुना नहीं, ध्यान से देखा नहीं, तो अचित्त का अत्याग है, जो मूल्यवान वस्तु है उनको क्या करे? संभाल के रखना है, लेकिन जो मूल्यवान नहीं उनका विवेक रखना है। आपने सिर पे पगड़ी पहनी है ना, तो पगड़ी को भी क्या करना है? उसको भी विवेक रखना है, पगड़ी सही नहीं। तो अचित्त का अत्याग है। और तीसरे नंबर पे क्या है? आपको उत्तरासन, उत्तरासन यानी जैसे हम मुखति बांधते हैं ऐसे कोई भी शिला हुआ रुमाल नहीं, अनशिला रुमाल जो ऐसा होता है, जैसे हमारे पुराने समय में जो हमारे वृद्ध जो श्रावक जन वगैरह होते थे वो पगड़ी पहनते थे और दुपट्टा भी रखते थे, तो उसी का उत्तरासन कर लेते थे। उत्तरासन करना, और जैसे जो है साधु भगवंतों पे या परमात्मा पे हमारी दृष्टि पड़े, अंजलि करना, हाथ जोड़ना अहोभाव को, और अंतिम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है क्या है? मन को एकाग्र करना। पर क्योंकि आप यहाँ किस लिए आए हैं? आप यहाँ जो है किस लिए आए हैं? देखो जो पाठ में एक शब्द आता है बजुआ स्वामी, क्या आता है? बजुआ स्वामी, यानी हम पर्युपासना करने के लिए आए हैं। और पर्युपासना तीन तरह से होती है, मन से, वचन से और काया से। तो पांचवा अभिगम जो है वो मन को एकाग्र करना है, क्योंकि मन को एकाग्र करेंगे तभी पर्युपासना का जो है हमको लाभ मिलेगा। और पर्युपासना का कितना बड़ा लाभ है? पर्युपासना का भगवान ने अभी भगवती सूत्र का जो है हमारे भगवती सूत्र की वासना चल रही है, ये हमारा श्रवण संघ का परम सौभाग्य है कि ऐसे बहुत से गुरुदेव परम पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र महाराज साहब जो वासना प्रदान कर रहे हैं, और आज तक उन्होंने 17 आगमों की वासना हमें दी थी, है ना, बड़े बड़े जो है। और अब जो है भगवती सूत्र का अधिकार चल रहा है, और उसमें एक प्रश्न जो है गौतम स्वामी इंद्रभूति गौतम जो है भगवान महावीर स्वामी को पूछते हैं कि बनते हैं, हे भगवान पर्युपासना का क्या लाभ है? क्या है पर्युपासना? मन वचन काया से जो है गुरु भगवंतों की सेवा करने का क्या लाभ है? तो परमात्मा फरमाते हैं हे गोयमा, हे गौतम, पर्युपासना करने से श्रवण का लाभ मिलता है। क्या मिलता है? श्रवण यानी सुनने का लाभ मिलता है। अब एक एक प्रश्न आप देखिए, गौतम साहब पूछते हैं कि श्रवण का फल क्या होता है? तो परमात्मा फरमाते हैं श्रवण से ज्ञान मिलता है। ज्ञान का फल क्या है? तो ज्ञान से विज्ञान होता है। विज्ञान का फल क्या होता है? तो विज्ञान से प्रत्याख्यान, हमारे जीवन में क्या है? प्रत्याख्यान आते हैं। और प्रत्याख्यान का फल क्या है? तो जीवन में संयम आता है। संयम का फल क्या है? तो कर्मों का आना जाना रुक जाता है, और कर्मों का आना जाना रुकता है ना, तो और संयम का फल क्या है? तो संयम का फल है तप, और तप का फल क्या है? तो तप का फल है बोधाय अक्रिया सिद्धि, यानी कर्मों का क्या है? आवागमन बंद हो जाता है, जीव अक्रिय बन जाता है, और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। शुरुआत कहाँ से हुई? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत हुई कहाँ से? पर्युपासना से। और पर्युपासना कब होती है? जब हम 5 अभिगम पूर्वक जो है इस जो है धर्म सभा में हम जो है आते हैं और धर्म का श्रवण करते हैं। तो पर्युपासना से श्रवण, श्रवण से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान से संयम, और संयम से क्या? अनाश्रव, तप, और उसके बाद में हमारा व्यवधान यानी कर्मों का आवागमन बंद हो
के बन जाता है और सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर क्या है हमेशा हमेशा के लिए क्या है आनंद को प्राप्त कर लेता है। बोलो आनंद चाहिए कि नहीं? जिसको नहीं चाहिए वो हाथ खड़ा करे। आनंद नहीं चाहिए वो हाथ खड़ा करे। प्राणी मात्र को आनंद चाहिए। परमात्मा फरमाते हैं सबे पाना किया हुआ सुख छाया दुख परिफला, सभी प्राणियों को सुख चाहता और आनंद प्रिय है, दुख किसी को प्रिय नहीं है। तो अगर हमें भी सुख चाहिए तो हमें भी क्या है इस धर्म सभा में आकर क्या करना चाहिए, हमें इन 5 अभिगमों का पालन करके हमें भी क्या है ज्ञान की उपासना करनी चाहिए। तो अपनी बात जो चली है ये नंदी सूत्र, इसमें क्या है ज्ञान का अधिकार आप श्रवण कर रहे हैं। तो ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान क्या है? पूज्य गुरुदेव सिंह कमल उनके शब्दों में कहे तो ज्ञान कहते हैं कि ग यानी गति है, ग यानी गति है, यान जिसकी। जब आप सोचिए कि आपको जो है सूरत से शीघ्र जो है बम्बई जाना हो तो किसमें जाते हैं? यान है, वायुयान है ना, क्योंकि ट्रेन में जाएंगे तो थोड़ा समय भी लगेगा और भी लंबा जाना हो अमेरिका वगैरह में जाना तो क्या है वायुयान, यानी कितना शीघ्र आप जो है पहुंच जाते हैं। तो गति है ज्ञान जिसकी, और कैसी गति है इसका जो है प्रत्यक्ष जो आप देख लीजिए कि जब जीव को अप्रतिपाती ज्ञान यानी केवल ज्ञान और केवल दर्शन हो जाता है और जब जो है उनके अघाती कर्म जिसमें मुख्य जो है आयुष्य कर्म जब वो समाप्त होता है तो ऐसे सर्व के सर्वदर्शी केवल एक समय में जिसकी कल्पना तो क्या है दुनिया का कोई कंप्यूटर नहीं कर सकता, कोई दिमाग नहीं कर सकता, इसे तो केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं कि एक समय कितना छोटा होता है। यानी उस एक समय में कहते हैं कि आप आंख की पलक झपकाओ तो असंख्यात समय बीत जाते हैं, असंख्यात जिनकी गणना नहीं हो सकती है ना। तो एक समय में कितना सूक्ष्म समय है, एक समय में ये जीव जो है इस मध्य लोक से 7 राजोलोक असंख्यात कोटा कोटि योजन का जो है ये दूरी जो है एक समय में ये क्या है गति है ज्ञान जिसकी। तो ऐसे ज्ञान जो है ज्ञान के महत्व को जानकर है ना, और ये हमारा और आपका परम सौभाग्य है कि श्रवण संघ के प्रथम पट्टदान आचार्य भगवान क्या हुए ये ज्ञान योगी आत्माराम जी महाराज है ना। और उनका ज्ञान कैसा था वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन बंधु आप देखिए कि भगवान ने भी प्राथमिकता किसको दी है? ज्ञान को दी है। 10वें का सूत्र में आता है परमम नानम तोदया, परमम नानम तोदया, पहले ज्ञान है और फिर आचरण है, क्योंकि ज्ञान क्रिया ज्ञान और क्रिया के समन्वय से जो है उस आनंद की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ज्ञान के बारे में परमात्मा उत्तरायण सूत्र में समझते हैं नानस्य सर्वस्य प्रकाशनाय अन्नान मोहस्य विवर्जनाय रागस्य दोषस्य यशंतयेन एगंत सुखम समुवय मुक्तम। ये ज्ञान कैसा है? ये ज्ञान कैसा है? तो नानस्य सर्वस्य प्रकाशनाय, ये सभी पदार्थों का, कितने पदार्थ हैं? वैसे तो अनंत पदार्थ हैं, लेकिन परमात्मा ने उन सभी पदार्थों को क्या है 6 द्रव्य में और 5 अस्थिकाय में परमात्मा ने विभाजन किया। 5 अस्थिकाय में धर्मास्थिकाय है, अधर्मास्थिकाय है, आकाशास्थिकाय है, जीवास्थिकाय और पुद्गलास्थिकाय। ये काय है क्योंकि इनके प्रदेश है, और 6 द्रव्य में इनमें एक और काल को मिला दे तो 6 द्रव्य बनते हैं। तो इन सब का जो है प्रकाश करने वाला कौन है? ये ज्ञान है। नानस्य सर्वस्य प्रकाशनाय अन्नान मोहस्य विवर्जनाय, ये अज्ञान और मोह रूपी अंधकार को दूर करने वाला है। क्योंकि आप देखिए कि जो व्यक्ति अंधा होता है ना, अंधा होता है वो कितना भी चले अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं पाता, लेकिन जिसके पास जो है ज्ञान की चक्षु है वो तो क्या है अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। अन्नान मोहस्य विवर्जनाय, और ये मोह का, और मोह क्या है? मोह के लिए आपको यहाँ कहा भी क्या है कि मोह के 2 अक्षर कहते हैं कि मोह यानी मोक्ष का, मोह यानी मोक्ष का, और ह यानी अनंत कर देता है, जो मोक्ष को समाप्त कर देता है, जो मोक्ष को होने नहीं देता है। ऐसे मोह का नाश करने वाले भी कौन है? ये ज्ञान है। नानस्य सर्वस्य प्रकाशनाय अन्नान मोहस्य विवर्जनाय रागस्य दोषस्य यशंतयेन एगंत सुखम समुवय मोक्षम। ये राग द्वेष के अंधकार जो जन्म मरण के और दुख के कारण है, रागो या दोषो ये कमवीयम
कमम च मोहभवम व्यंति कमम च जाई मरणस मूलम दुखम च जाई मरणम व्यंति। दुख का मूल अगर कोई कारण है तो ये राग और द्वेष है, और उस राग और द्वेष को क्या है सदा सदा के लिए दूर करने वाला कौन है? ये ज्ञान है। नानस सवस प्रकाशनाय अन्नान मोहस विवचनाय रागस दोषस ये संप्रेणम एकंत सौखम समवय मुखम। अब शिखर था, शिखर का पद है कि जहाँ एकांत रूप से सुख है, ऐसे पद को देने वाला भी कौन है? ये केवल ज्ञान है। और आपको यहाँ बात बताया भी कहता कि भगवती सूत्र में परमात्मा गौतम स्वामी जब भगवान महावीर स्वामी को पूछते हैं कि भगवान छद्मस्त जीव जो पूर्ण रूप से 100% वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, 100% संयम का पालन करता है, 100% जो है वो जिन वाणी का क्या है वो प्रकाश करता है, सब कुछ करता है, क्या उसको सिद्धत्व की प्राप्ति होती है? परमात्मा फरमाते हैं नो इनर्थे समर्थे, ये अर्थ समर्थ नहीं है। तो परमात्मा को पूछा फिर इसका कारण क्या है? से केणम भवन्ते, भगवान इसका कारण क्या है? तो परमात्मा ने फरमाया जब तक केवल ज्ञान और केवल दर्शन नहीं होता है, जब तक जीव सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं ये ज्ञान का कितना महत्व है। मति और शुद्ध ज्ञान तो प्रत्येक जीव के पास होते हैं, लेकिन उसमें आगे बढ़ते बढ़ते अवधि और मनोपर्य ज्ञान और उसके बाद में केवल ज्ञान, चार ज्ञान जो है उसमें से जो है ये चार ज्ञान तो क्या है प्रतिपाती है, यानी आने के बाद जा भी सकते हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसा है जो आने के बाद जाता नहीं है। आज की तारीख में परमात्मा फरमाते हैं कि मनोपर्य ज्ञानी 14 पूर्वधारी और आहार लब्धि जिनके पास थी, ऐसे महापुरुष, तो ऐसे महापुरुष कौन होते हैं? जो संयमी होते हैं, अप्रमत्त संयमी होते हैं। ऐसे महापुरुषों ने भी प्रमाद का सेवन किया और नरक के मेहमान बन गए। कौन? ये 14 पूर्वधारी, ये चार ज्ञान के धनी आहारक शरीर की लब्धि वाले महापुरुष भी आज नरक में बैठे हुए हैं, क्योंकि प्रमाद का सेवन किया। इसीलिए परमात्मा उत्तरायण सूत्र के 10वें अध्याय में बार बार 36 बार गौतम स्वामी को जो चार ज्ञान के धनी है, 14 पूर्व के धारी, उनको क्या बनाते हैं? समयम गोयम मापमाय। गौतम समय मात्र का भी क्या करें हम प्रमाद न करें, तो ज्ञान की आराधना में हम क्या है समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करें। तो बंधु ये ज्ञान का महत्व परमात्मा फरमाते हैं नाने न जाने भावे दंशन सत्य है चरित्र निगणे तवेणम परिशुद्धि। और ये ज्ञान दर्शन चारित्र परमात्मा बनना है। नानम च दंशनम जीव चरित्रम शुद्ध होता एवं मनुपत्ता जीवा संति सो गई। मोक्ष में जाने की क्या है? 4 मार्ग हैं। आज हमारे श्रवण सभा के प्रथम पटन आचार्य भगवान अप्रमत्त ज्ञान के पुण्य को और उन्होंने अपने जीवन में क्या है ज्ञान की आराधना करके अपने जीवन को क्या है सफल बनाया। उनका जीवन जब हम देखते हैं तो कैसे अप्रमत्त ज्ञान के थे और अंतिम समय में क्या है पहले शांति बनाए रखे, आवाज नहीं। अंतिम समय में क्या है उनकी आंखों की दृष्टि चली गई थी। वो क्या है देख नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी क्या उनके अंतर चक्षु क्या है खुले हुए थे। और अंतर चक्षु कैसे खुले हुए थे? आप देखिए उनको कोई अगर पूछता था, कोई जिज्ञासा कि इस प्रश्न का आगमिक क्या उत्तर क्या है, तो वो जवाब देते थे और साथ में कहते थे फलाना कपाट में और इतने नंबर की पुस्तक और उसमें इतने नंबर पृष्ठ पर ये समाधान दिया। यानी कितनी उन्होंने ज्ञान की आराधना की थी। और एक उनका जो प्रसंग मैंने सुना था कि एक बार की बात है, उनके तो बहुत सारे देश विदेश में उनके क्या थे भगत थे। तो एक बार की बात है कि किसी भगत ने लंदन से उनको पत्र लिखा। लंदन से पत्र आया तो शिष्य जो है वो पत्र उनके पास लेके आए और कहा कि भगवान जो है ये लंदन से जो है गुरु भक्त का पत्र आया है, क्योंकि वे तो
देख नहीं सकते थे, उनसे तो कोई पढ़ा नहीं जाता था। लेकिन आप सोचिए कि उस पत्र को देखे बिना उन्होंने अपने शिष्यों को कह दिया कि इस पत्र में ये लिखा है, ये हूबहू जो पत्र में है। तो ये विशेष ज्ञान किससे प्राप्त हुआ उनको? ये ज्ञान की आराधना से। तो बंधु ऐसे जो है अपरमत ज्ञान की और आगमों के प्रकार ज्ञान आगम रचना कर। और ये आपको हमारा परम सौभाग्य है कि इस समय सूरत में भी जो है हमारे आचार्य भगवान विराजमान है, ध्यान के परम पूज्य श्री शिव मंदिर महाराज साहब, वो उनके पौत्र शिष्य हैं। आचार्य भगवान श्री आत्माराम जी के शिष्य हुए ज्ञान मंदिर महाराज साहब और उन्हीं के शिष्य हुए आचार्य भगवान श्री शिव मंदिर महाराज साहब, वो ज्ञान योगी थे और ये ध्यान योगी है ना। तो दोनों योगी हैं बंधु जो है, ऐसे महापुरुष के चरणों में अनंत अनंत वंदना नमस्कार करते हैं। और ये आपका और हमारा तो, ये हमारा तो परम सौभाग्य है, क्योंकि आपका भी है, क्योंकि आपको क्या है ऐसा चातुर्मास मिला है। और चातुर्मास किनका है, वो कौन से परिवार है? तो वो अपरमत ज्ञान होगी। इन्होंने कल भी आपको बताया था कि 1500 साल के इतिहास में जब से आगम लेखन की परंपरा शुरू हुई तब से आज तक लगभग 1500 साल हो गए हैं। इतने 1500 साल में किसी महापुरुष ने जो काम नहीं किया वो हमारे गुरुदेव ने किया है। और वो 32 आगमों को 4 अनुयोगों में वर्गित करने का चरणानुयोग, धर्म कथानुयोग, गणितानुयोग और द्रव्यानुयोग, ऐसा महायज्ञ, ऐसा जो है महाभगीरथ काम जिन्होंने 50 से भी अधिक वर्षों तक न दिन की चिंता, न रात की चिंता, न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, बस एक ही लक्ष्य कि मुझे मेरे इस क्या है अनुयोग के काम को पूरा करना है। और उन्हें संतोष किया वो काम पूरा करके। तो ये आपका और हमारा भी परम सौभाग्य है कि ऐसे गुरुदेव का क्या है हमें क्या है चरणा मिला, ऐसे उन गुरुदेव का क्या है हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। तो हम भी ज्ञान के महत्व को जानकर, और ये ज्ञान जो है यही ज्ञान हमें एक दिन केवल ज्ञान देगा। और इसी केवल ज्ञान से हम क्या है उस आनंद की प्राप्ति करेंगे जिस आनंद के लिए क्या है हमें ये मानव भाव मिला है, ये जिन शासन मिला है, ये उत्तम तुल्य मिला है, ये सब सुविधाएं जो अनुकूलता मिले उसके लिए मिलते हैं। तो इस बात को जानकर तपस्या को हम बहुत करते हैं, तपस्याओं का तो रिकॉर्ड टूटता जाता है, लेकिन हम क्या है ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़े। ये आज के समय की क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो आगे बढ़ेगा वही तप को भी सम्यक प्रकार से कर पाएगा, है ना। लेकिन बिना ज्ञान के जो तप करता है उसको भगवान ने अज्ञान तप कहा है, बाल तप कहा है। तो बाल तप से तो हम देवलोक तक जा सकते हैं, मोक्ष तक नहीं जा सकते। बाल तप से देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष को प्राप्त करना है तो ज्ञान पूर्वक ही तप करना पड़ेगा। तो ऐसे ज्ञान के महत्व को जानकर हम भी ज्ञान का संचार करो की आराधना में या धर्म की आराधना में आगे बढ़े, क्योंकि धर्म क्या है याचे सुर तरु देत सुख चिंतित चिंता है, बिन याचे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख देन। और धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंश समान। तो नर भव को पाकर भी हम तिर्यंश नहीं बन जाए, न रह जाए, इसके लिए हमें क्या करना है धर्म की आराधना करनी है इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ में। बोले भगवान महावीर। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, जन जन के उद्धारक, भव्य जीवों का कल्याण करने में तत्पर ऐसे चरम तीर्थ शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना करने के पश्चात ज्ञान हुआ आत्मा का जिसको उसने बंधन तोड़ दिया। ज्ञान हुआ आत्मा का जिसको उसने बंधन तोड़ दिया। प्रेम हुआ प्रभुवर से जिसका उसने बंधन तोड़ दिया। ज्ञान
क्षमाशील संतोष बिना नर भव जंगल में अटक रहा। चुभते वचन का तीखा कांटा सबके दिल में खटक रहा। चुभते वचन का तीखा कांटा सबके दिल में खटक रहा। इस धरती पर महापुरुष वह जिसने जग को मोड़ दिया। इस धरती पर महापुरुष वो जिसने जग को मोड़ दिया। ज्ञान हुआ आत्मा का जिसको उसने बंधन तोड़ दिया। मोह जाल में फंस करके जो नर भव व्यर्थ गमाता है। चिड़िया चुग जाए खेती तो आखिर वह पछताता है। दीप भक्ति का बुझ जाने से महातिमिर छा जाता है। वही व्यक्ति चमकेगा जिसने संयम से दिल जोड़ दिया। ज्ञान हुआ आत्मा का जिसको उसने बंधन तोड़ दिया। निश्चलता के नवोपवन में जो नर क्रीड़ा करता है। शाश्वत सुख की शुभ संपत्ति को निश्चित ही वह वरता है। मुनि कन्हैया शुद्ध क्रिया बिन जीवन नहीं निखरता है। विश्व विजेता बनता वह जिसने मन अपना जग छोड़ दिया। ज्ञान हुआ आत्मा का जिसको उसने बंधन तोड़ दिया। प्रेम हुआ प्रभुवर से जिसका उसने सब कुछ छोड़ दिया। गुरु अमरेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा का धर्म शासन और परमात्मा का दिव्य उपदेश हम सबको समता में रहने की प्रेरणा देता है। जहां तक जीवन में समता भाव नहीं आएगा तब तक आत्मा को आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आनंद प्राप्त करने के लिए, आत्मा में सुख की अनुभूति करने के लिए समता भाव बहुत जरूरी है। दुख हो तब भी समता और सुख और आनंद हो तब भी समता। दोनों स्थितियों में जो समभाव में रहना जानता है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ऐसे स्थित प्रज्ञ बनने में व्यक्ति को बहुत कुछ साधना करनी पड़ती है, आराधना करनी पड़ती है, बहुत कुछ उसे प्रयत्न करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो आत्मा स्थित प्रज्ञ बनती है। सचमुच अपने जीवन को हम स्थित प्रज्ञ बनाना चाहते हैं तो हमें सुख और दुख में समानता रखने की भाव अपने दिल में बनाना चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति हो। लेकिन
मन को कुंठित नहीं करना, मन को दुखी नहीं होने देना। मन में क्षमता भाव रहेगा, उतना व्यक्ति आनंद के क्षेत्र में विकास करेगा। और वो विकास किया था हमारे श्रवण संघ के प्रथम पटधर आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब ने। वो इतने ही स्थित प्रज्ञ थे, सचमुच कैसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति उनके सामने आई, लेकिन उन्होंने कभी अपने मन को कमजोर नहीं होने दिया, मन में कभी पीड़ा का अनुभव नहीं होने दिया, मन में हम हमेशा समता भाव ही रखा। एक बार उनके हथेली में फोड़ा हो गया था, जिसका ऑपरेशन करने के लिए बहुत बड़े डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए गए और उस डॉक्टर ने कहा कि हम आपका ऑपरेशन करेंगे और ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, परंतु इसके पहले हमें आपको क्लोरोफॉर्म सुंघाना पड़ेगा। आचार्य श्री ने कहा क्लोरोफॉर्म किस लिए? कि आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको दुख नहीं होगा, आपको कष्ट महसूस नहीं होगा, और यदि क्लोरोफॉर्म नहीं सुंघाते हैं तो आपको बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। आचार्य श्री ने कहा कि मैं ये बेंच पर हाथ रखता हूँ, टेबल पर हाथ रखता हूँ, आप कहीं से भी काटें, कहीं से भी छांटें, कहीं भी मुझे चीरा लगाएं, मैं अपना हाथ एक थोड़ा भी आगे पीछे नहीं करूंगा। आपको जो शस्त्र क्रिया करनी है, शल्य क्रिया करनी है, वो आप आराम से करिए। आचार्य श्री ने टेबल पर हाथ रख दिया। ऑपरेशन थिएटर के अंदर अपना हाथ टेबल पर रख करके उन्होंने उस हाथ को वहीं स्थिर कर दिया। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने लगा, चीर फाड़ करने लगा। लगभग 15 मिनट से भी अधिक समय लगा, लेकिन एक सेकंड के लिए भी उन्होंने हाथ को आगे पीछे नहीं किया। पीड़ा हो रही थी, कष्ट हो रहा था, लेकिन उस कष्ट और दुख को उन्होंने, शरीर का दुख है, कष्ट है, ये जान करके अपनी आत्मा में वो चले जाते हैं। और जो आत्म भावों में चला जाता है उसको शरीर के प्रति फिर वो लगाव नहीं रहता है। गजशु कुमार अंगार के मस्तक पर धधकते हुए खैर के अंगारे रख दिए, फिर भी वो संयम के झूले में झूल रहे हैं। और उस संयम भावना में रहते हुए उन्होंने शोमिल के ऊपर क्रोध नहीं किया, और जो उनके प्रति सेवा पूजा के भाव रखते हैं उन पर कोई राग भाव नहीं किया। ऐसे राग और द्वेष से मुक्त बनकर गस्सु कुमार के मस्तक पर खैर के अंगारे खिचड़ी की तरह खदबद कर रहे थे, लेकिन उनकी आत्मा संयम और तप में रमण कर रही थी। और उस संयम तप में रमण करते हुए उन्होंने केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया। ऐसी परिस्थिति जब हमारे जीवन में आती है तब व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बनता है। कई लोग छोटे से मच्छर के काटने पर या चींटी के काटने पर एकदम जो है तिलमिला जाता है, परंतु कुछ साधक ऐसे होते हैं कि उनको कोई आभास ही नहीं होता है। वो अपने ज्ञान में, वो अपने स्वाध्याय में, वो अपनी संयम की साधना में संलग्न रहते हैं। जो कुछ हो रहा है वो शरीर के साथ हो रहा है। ऐसा जीवन में अनुभव करने वाला व्यक्ति और इस तरह का अपने मन में सुख और दुख के समय में समान भाव रखने वाला व्यक्ति अपने आप को आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाला होता है। ज्ञान हुआ आत्मा का जिसको, उसने बंधन तोड़ दिया। सचमुच में बंधुओं, कष्ट शरीर को होता है, दुख शरीर को होता है, आत्मा उससे बिल्कुल अलग है। शरीर और आत्मा एक साथ होते हुए भी शरीर से आत्मा भिन्न है। ये स्वरूप जब ज्ञान हो जाता है, ये जब आत्मा को जानकारी हो जाती है, तब वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को उन कार्यों से, दुख से भावित नहीं होने देता है। इसी तरह से चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, कहीं पर भी हो, हम प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को यदि संभाव में रख लेते हैं तो हम धर्म के क्षेत्र में और जिन शासन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। लेकिन परिवार के अंदर भी छोटी मोटी बातें होती रहती है, समाज में भी छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन
उन बातों से अपने आप को जो प्रभावित नहीं होने देता है, वही व्यक्ति समाज का उत्कर्ष कर सकता है, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन परिवार में भी छोटी मोटी बातों को लेकर के अगर तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है तो वो परिवार दुखी बन जाता है, संक्लेश को प्राप्त हो जाता है, एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव रख करके पता नहीं क्या क्या करने लग जाता है। लेकिन जो अपने जीवन में समभाव रखना सीख जाता है वो जीवन को धन्य बना देता है। हमारे आत्माराम जी महाराज साहब बड़े ज्ञानी संत थे, लुधियाना में विराजते थे। 2008 और 9 की साल में शादरी में श्रमण संघ का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, जहां पर श्रमण संघ की संरचना हुई थी और साधु साध्वी श्रावक श्राविका बड़े बड़े आचार्य सब वहां पर इकट्ठे हुए थे और अपने आचार्य पद का त्याग करके वे श्रमण संघ में शरीक हो जाते हैं। और उस समय जब संघ बन गया तो वे भी किसको आचार्य बनाना, तब सब संसदियों ने मिलकर के, बड़े बड़े संतों ने मिलकर के, जिन्होंने अपना आचार्य पद छोड़ करके श्रमण संघ का आचार्य किसे बनाया जाए, इस विषय पर विचार करते हुए सबने एक स्वर से आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब को आचार्य बनने के लिए अपनी भावना प्रेषित की। जबकि आत्माराम जी महाराज साहब उस सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे, शादरी में उपस्थित नहीं थे, वो लुधियाना में पंजाब में विराज रहे थे। लेकिन उनकी ज्ञान साधना और उनकी आत्म साधना और उनका जिन शासन के प्रति जो प्रभावना का कार्य रहा, उसे देख करके उनको सम्मान पूर्वक आचार्य पद दिया गया। वे वहां उपस्थित नहीं थे, उस स्थिति में उनको सम्मानित आचार्य बनाया गया और उनके हाथ नीचे काम करने के लिए उपाचार्य के रूप में गणेशी लाल जी महाराज साहब, समता संघ के संत गणेशी लाल जी महाराज साहब को उपाचार्य पद देकर के श्रमण संघ की व्यवस्था का भार उनको सौंपा गया। लेकिन सम्मानित आचार्य किनको बनाया गया? आत्माराम जी महाराज साहब को। उनके ज्ञान से, उनके दर्शन से, उनके चारित्र से और उनकी उत्तम तप भावना से प्रेरित होकर चतुर्विद संघ ने उस समय में श्रमण संघ के प्रथम आचार्य के रूप में आत्माराम जी महाराज साहब को नियुक्त किया। और आत्माराम जी महाराज साहब ने वर्षों तक श्रमण संघ की व्यवस्था में अपना समय समय पर मार्गदर्शन करते रहे, क्योंकि वे प्रज्ञा चक्षु थे। यद्यपि शुरू से वो प्रज्ञा चक्षु नहीं थे। प्रज्ञा चक्षु का मतलब उनके आंखें काम नहीं करती थी, पिछले समय में उनकी नजर चली गई, लेकिन उनकी अंतर की चेतना, उनकी अंतर की ज्ञान चेतना वो तो जागृत थी। और उस जागृत होने के कारण ही पूरे श्रमण संघ ने मिलकर के उनको सम्मानित आचार्य के रूप में नियुक्त किया। और उनके शासन काल में श्रमण संघ खूब अपनी अच्छी प्रगति करता रहा। ऐसे आगमज्ञ और जिन्होंने आगमों का संस्कृत में खूब अच्छी टीकाएं लिखी और हिंदी में उसका अनुवाद किया, लंबी लंबी टीकाओं का विश्लेषण किया, ऐसे महान आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब के जन्मदिन के अवसर पर आपके यहाँ पर श्रद्धेय उपप्रवर्तक विनय मुनि जी महाराज साहब ने आज नंदी सूत्र की स्वाध्याय की, क्योंकि हमारे आत्माराम जी महाराज साहब को स्वाध्याय से बहुत लगाव था। उनको आप जब भी देखते स्वाध्याय में ही रहते थे। उस समय के श्रावक और श्राविका जब भी गुरुदेव की सेवा में जाते, जब भी आचार्य भगवान के समीप जाते, आचार्य भगवान वहां पर स्वाध्याय करते हुए होते हैं। ऐसे आचार्य भगवान ज्ञान योगी आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब के जन्मदिन पर आप और हम सब की तरफ से उनके चरणों में भाव वंदना और उसके साथ ही उन महापुरुषों का सदा सदा के लिए हमारे संघ को मार्गदर्शन और उनका वरदहस्त मिलता रहे, ऐसी शुभाशंसा करते हुए आचार्य भगवान के चरणों में भावपूर्वक वंदन नमन। और इसी के साथ हमारे यहाँ पर अनेक भाई बहनों के तप अनुष्ठान चल रहा है। ऐसे तपस्वियों के तप अभिनंदन के रूप में यहाँ पर 2 पंक्तियां देकर
मैं अपनी बात को विराम दूंगा। उसके बाद तपस्वियों के पक्षान होंगे और कुछ तपस्वी लास्ट पक्षान लेकर के भी हमारे बीच आए हैं, जिनका यहाँ पर संघ द्वारा सम्मान होगा। तपस्या की साधना, तप की आराधना, तपस्या की साधना, तप की आराधना, तपस्या की साधना जो करते महावीर वही है। तपस्या की साधना जो करते महावीर वही है। तपस्या की ज्योतियों से तन मन आलोकित, तपस्या की ज्योतियों से तन मन आलोकित, विषय विकार पाप टारे महावीर वही है। विषय विकार पाप टारे महावीर वही है। तपस्या की साधना, तप की आराधना, तपस्या की साधना, तप की आराधना, तपस्या की साधना जो करते महावीर वही है। तपस्या की साधना जो करते महावीर वही है। धन्य तपस्वी तप धन पाए, धन्य तपस्वी तप धन पाए, कुमुद अनुमोदन उच्चारे महावीर वही है। कुमुद अनुमोदन उच्चारे महावीर वही है। तपस्या की साधना, तप की आराधना, तपस्या की साधना, तप की आराधना, तपस्या की साधना जो करते महावीर वही है। तपस्या की साधना जो करते महावीर वही है। तपस्या की साधना करने वाले और तप की आराधना करने वाले और क्षमता भाव के साथ तप का अनुष्ठान करने वाले वो भाग्यशाली तपस्वी अपने आत्मा पर लगे हुए कर्मों की अनन्य निर्जरा करते हुए अपनी आत्मा को पावन और पवित्र बना रहे हैं। ऐसे मंगलमय तपस्वियों में हमारे बीच में श्रीमान बालचंद जी साहब मेहता, जिनके आज 28वां उपवास है। भाई श्री बालचंद जी साहब मेहता को 28वें उपवास की तरफ। नमो अर्यंतान, नमो सिद्धान, नमो आयर्यान, नमो वज्रायन, नमो लोहे सपसावनम, ऐसो पंथ नमो कारो सब पावपणासनम मुनांच सप्रेसी मुखरमम भवे मंगलम, वो सद्रारम वासम वासम मंदाम पंकम, विसार विसन्नासम मंगल कल्याणामासम, विसार पद्मवंतम कंठे धारी दोषयामो, तस्कदाह रोगमाली कुछ जनाजंति वसाम किच्छो तुले मंतो तुलिपनाम करो विसर्जनीय सुजीवा, पावन तिल दोषनाम तो समस्ते लगते, चिंतामणि तपवायु मये, पावन से विज्ञानम जीवायरा परमधानम, ये संतो माहेश भक्ति पंच करेणियेन, तादेव नित्य मोयम भवे भवे पास दिन संदर, भवे भवे पास। आपको 28 उपवास 58 घंटे दिव्य आचरण खाने से कथा भोगेनम सहसा कारणम सब समाहि हत्या कारणम होस्त्रे। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, दिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। और इसी कड़ी में श्रीमती उर्मिला देवी गौतम चंद जी डेरासरिया, जिनका 17वां उपवास है, 17 उपवास सत्रह उपवास ज्योतिषम बच्चम दिव्यं प्रार्थना सायं सायं रथा हो गया ना सहस्राधारिणं सर्व
समाहित्याकारणं गोस्ते। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, पर्युषण पर्व के पश्चात भी अपने यहाँ पर निरंतर तपस्या का सुंदर भाव भाई और बहनों के अंदर देखने को मिल रहा है। श्रीमती पिस्ताबेन हसमुख जी दलाल, जिनका 14वां उपवास है, आगे बढ़ने के भाव है। 14वां उपवास पिस्ताबेन हसमुख लाल जी दलाल, दलाल परिवार से इस चातुर्मास में शायद 6 और 7 की तपस्या नहीं हुई, बाकी 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 सब तपस्याएं दलाल परिवार के अंदर हुई है। ऐसे दलाल परिवार से पिस्ताबेन हसमुख लाल जी दलाल, जिनके आप 14वां उपवास है, बहुत बहुत धन्यवाद। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी तपस्वियों को तपस्या वाला लोल लोल पाछो जो वे जानो मारा मारा सा पंदरा पचकावे, जानो मारा मारा सा मास भ्रमण पचकावे। कोई 15 के पछाण लेने के लिए आ रहे हैं, कोई मास भ्रमण की तपस्या के पछाण लेने को आ रहे हैं, और कोई 33 उपवास के पछाण लेने को आ रहे हैं। और हमारे सचिन से कल 32 उपवास की तपस्या लेकर के परेश भाई पिछोलिया, मोनिका जी, परेश भाई पिछोलिया, जिनके कल 32वें उपवास के पछाण धर्म सभा के अंदर गुरुदेवों के श्रीमुख से संपन्न होंगे। ऐसे 11वें मास कमल की तपस्या कल हमारे बीच में पछाण होगी। 9-10 मास कमल अब तक अपने यहाँ पर संपन्न हो गए हैं, और 11वें मास कमल की पछावनी कल होगी, और 3-4 मास कमल अपने यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। भाई श्री बालचंद जी साहब मेहता, जिनके आज 28 उपवास है, आगे बढ़ने के भाव है। और इसी तरह से श्रीमती उर्मिला बहन, जिनके आज 17वां उपवास है, आगे बढ़ने के भाव है। हमारे तपस्वी श्री संजय मुनि जी महाराज, जिनके आज 17वां उपवास है, आगे बढ़ने के भाव है। सचमुच जिस तरह से मेघ राजा अपनी झड़ियां लगा रहा है, वैसे ही कांग्रेस संघ में तपस्या की झड़ियां लगी हुई है। धन्यवाद है सभी तपस्वी भाई बहनों को और संतों को, जो तप के क्षेत्र में अपना अनुपम पुरुषार्थ करके अपने आत्मा को पावन और पवित्र बना रहे हैं। धर्म बंधुओं, आज हमारे बीच में पांडेसरा से महिला मंडल आया हुआ है, और अभी थोड़ी देर में अपने यहाँ पर अक्षर टाउन से बहुमंडल पहुंचने वाला है। और उससे पहले 3 दिन पूर्व अक्षर टाउनशिप के महिला मंडल की बहनें, लगभग 50-60 बहनें यहाँ उपस्थित हुई थी, और आज बहुमंडल भी बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होने वाला है। और आज चंदन वाला महिला मंडल पांडेसरा से हमारे बीच में उपस्थित है। पांडेसरा संघ में परम विदुषी महासती श्री उमराव कंवर जी आदि थाना का विराजमान चातुर्मास चल रहा है, और उस चातुर्मास निमित्त अनेक तपस्याएं भाई और बहनों ने करके पर्युषण पर्व की भव्य आराधना की, और पर्युषण पर्व के लास्ट दिन संवत्सरी पर्व की आराधना करते हुए सभी 84 लाख जीवियों ने शिव क्षमा याचना की है। उस कड़ी में आज हमारे बीच पांडेसरा महिला मंडल उपस्थित है। सभी महिला मंडल की सदस्यों से, महिला मंडल की बहनों से, संतों की ओर से और पूरे कांग्रेस संघ के सभी संस्थाओं की ओर से आपके प्रति हार्दिक हार्दिक संवत्सरी संबंधी क्षमापना। और इसी के साथ आज हमारे बीच जिन तपस्वियों ने तप के पछाण लिए हैं, उन सभी तपस्वियों की भावपूर्वक अनुमोदना करते हुए उनके शाखा की मंगलमय कामना करते हैं। इसके साथ और जो तपस्वी हैं उनके तप पछाण हो जाते हैं, उसके बाद आगे का कार्यक्रम संपन्न होगा। आज का उपवास का पुरस्कार उपवास वगैरह तपस्या करने वालों को आज का आएंगे
आज का एकासन तपस्या करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। से पहले मंगल पाठ, पहला मंगल पाठ, उसके बाद में गुरु आरती के बाद वापस दोबारा मंगल पाठ होगा। एक बार मंगल पाठ दिया जाता है, सभी मंगल पाठ सुन लेंगे। चत्तारि मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम त्रियोगी पन्नतो धो मंगलम चत्तारि योगुत्तमा अनंता योगुत्तमा सिद्धा योगुत्तमा सौ योगुत्तमा केयोगी पन्नतो धो योगुत्तमो चत्तारि शरणं पवित्र्यामि अरहते शरणं पवित्र्यामि सिद्धे शरणं पवित्र्यामि सौ शरणं पवित्र्यामि केयोगी पन्नतं धम्मं शरणं पवित्र्यामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणावरण दूजा कोई जो भक्ति प्राणी आदरे अक्षय अमर। सौभाग्यशालियों, कल एक विशेष आयोजन हमारे बीच में योग प्रधानाचार्य पूज्य श्री जयवल जी महाराज साहब के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में और तेरापंथ धर्म संघ के संस्थापक आचार्य भिक्षु की जन्म जयंती, 300वीं जन्म जयंती और इसी के साथ हमारे मेवाड़ के महान संत रत्न मेवाड़ मुकुटमणि आगम ज्ञाता हस्तिनाथ जी महाराज साहब का 44वां पुण्य स्मरण दिवस तेरापंथ भवन में सजोड़े जाप के साथ में और उनके गुणानुवाद के रूप में तेरापंथ भवन में कल कार्यक्रम रहेगा। सभी भाई और बहन जोड़े से जाप करने के लिए अपने अपने घर से भावनाओं के साथ उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेवों के प्रति अपनी भक्ति और उत्तम भावनाओं का परिचय देकर के कल अधिक से अधिक जोड़े की जाप की संख्या बने, इसके लिए सभी लोग अपने अपने घरों से अधिक जोड़े लेकर के आएंगे और गुरुदेवों के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हुए नवकार महामंत्र के उस संयुक्त जाप के अंदर जोड़े के जाप में आप भी शरीक होकर के लाभ लेने का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जोड़े वालों को बैठने के लिए जगह दी जाएगी और उनकी व्यवस्थित वहां पर व्यवस्था की जाएगी। पहले जोड़े वाले बैठेंगे और जो खुले भाई बहन होंगे वो अलग साइड में उनको बिठाया जाएगा। अपने बीच के परिसर के अंदर सिर्फ जोड़े वाले कपल रहेंगे, जाप करने वाले भाई बहन रहेंगे। अतः सभी भाग्यशाली समय पर आकर के उस जाप के अंदर अपना अवश्य सहयोग करेंगे। 8:30 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा और 1 घंटे तक नवकार महामंत्र का जाप चलेगा और तत्पश्चात उन तीनों महापुरुषों के गुणानुवाद संतों के द्वारा और कई वक्ताओं के द्वारा वहां पर संपन्न होगा। सभी वहां पर लाभ देने का पूरा ध्यान रखें। आज नंदी सूत्र के अंदर जो सबसे पहले यहाँ उपस्थित हुए हैं उनके लिए पहले ड्रॉ का कार्यक्रम हो रहा है। 97 नंबर 97 नंबर 42 42 नंबर 42 77 नंबर 77 36 नंबर 36 नंबर 36 अंतिम 93 नंबर 93 नंबर 93 नंबर। आज के हमारी धर्म सभा में पधारे पांडेसरा से महिला मंडल आज के हमारी धर्म सभा में पधारा है। श्री वर्तमान स्थानकवासी जैन श्रावक श्री गुरु विनय गौतम चातुर्मास संयोजन समिति श्री चंदनवाला महिला मंडल कामरेज, श्री महावीर नवयुवक मंडल कामरेज एवं सभी संस्थाओं की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आज के स्वागत करता परिवार श्रीमान चंद्रेश कुमार जी साहब, पिंटू कुमार जी साहब, अल्पेश कुमार जी साहब, गन्ना परिवार ज्ञानगढ़ वालों से निवेदन करूंगा आप आगे बढ़ाने। श्री चंदनवाला महिला मंडल पांडेसरा से पधारे अध्यक्षा श्रीमती मंजूबेन कोठारी, मंत्री श्रीमती मायाबेन गडोलिया का बहुमान करके संघ को अभिनंदित करावे। गन्ना परिवार से जो भी बहनें पधारी है वे आगे पधारे।
चंद्रेश कुमार जी साहब, पिंटू कुमार जी साहब, अल्पेश कुमार जी साहब गन्ना परिवार से जो भी श्राविका बहनें पधारी है वे आगे पधारे। हमारे बीच पांडेसरा श्री संघ के अध्यक्ष, महिला मंडल की अध्यक्षा एवं महिला मंडल की मंत्री का स्वागत एवं बहुमान करावे। पुष्पा देवी, शांता बहन, आप आगे पधारें। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच अक्सर गांव से बहुमंडल पधार चुके हैं। बहुमंडल अध्यक्षा श्रीमती हेमा जी चौधरी, मंत्री श्रीमती मीनाक्षी जी मनोहर। पांडेसरा चंदनबाला महिला मंडल के मंत्री का बहुमान संघ द्वारा हो रहा है। अक्षरधाम बहुमंडल के अध्यक्ष मंत्री का अक्षरधाम बहुमंडल से पधारे अध्यक्षा श्रीमती हेमा जी चौधरी, मंत्री श्रीमती मीनाक्षी जी मनोहर, आप भी आगे पधारे। संघ का अभिनंदन बहुमान स्वीकार करावे। अक्षरधाम से पधारे बहुमंडल। चंदनबाला महिला मंडल पांडेसरा वालों की तरफ से जीव दया में 3100 रुपए की राशि प्राप्त हुई। धन्यवाद साहब। अक्षर टाउन में हमारे महिला मंडल की पांडेसरा की एक बहन बोलेगी और अक्षर टाउन की एक बहन बोलेगी, दोनों को एक एक को चांस दें। वक्ता में प्रिया जी सागर और सीमा जी तैयार है। एक एक जने को टाइम मिलेगा, अभी टाइम इतना लेट हो रहे हैं। आप स्वागत की रस्म में थोड़ा जल्दी करा रहे हैं। चंदनबाला महिला मंडल पांडेसरा से पधारे अध्यक्षा मंजू जी कोठारी से निवेदन, आप आगे बढ़ा रहे अपना वक्तव्य। मंजू जी कोठारी टीम। तब क्षमा का पावन दिन आया है, गिले शिकवे भुलाने को जैन धर्म ये लाया है। जाने अनजाने में हो जाती है बहुत गलतियाँ, हो सकता है किसी को कष्ट भी दिया गलत फहमी से हो जाती है मन में नफरत। आओ चले दूर करें इस पर्व में ये गलत फहमी। क्षमा विनष्ट पुष्णा में जैन धर्म का नारा, जिसने न जाने कितने लोगों को जीवन ये सवारा। क्षमा मांगकर अपनी भूलों को करो स्वीकार, क्षमा मांगकर अपनी भूलों को करो स्वीकार, तभी तुम्हें जीवन में मिलेगी जय जयकार। आत्मशुद्धि के इस पावन महापर्व पर गुरुदेव, श्रावक संघ, महिला मंडल, बहुमंडल, कन्या मंडल, आप सभी को हाथ जोड़कर पूरे चंदनबाला महिला मंडल की तरफ से मिच्छामि दुक्कडम। कर दो नैया पार तेरा नाम तारणहारा है। कर दो नैया पार तेरा नाम तारणहारा, एक तू ही सारा है। कर दो नैया पार लगा दो
हमें अक्षर टाउनशिप वालों को बहुत समय लेकर आप पधारे और शेष काल में हमें समय दे, यही भावना रखते हैं। कमल खान। श्रीमान मोहन राजी साहब, भीम राजी साहब, साकरिया परिवार, सांडेराव, कला मंदिर ज्वेलर्स, सूरत, कोसंबा, वापी। संपूर्ण चातुर्मास में मीडिया के लाभार्थी परिवार श्रीमान साहब, सुरेश कुमार जी साहब, जीवन सिंह जी साहब, दिलीप कुमार जी साहब, बाबेल परिवार, सायम कामरेज। गुरु आरती। दुनिया सारी यदि क्षमा के फूल खिला लो, वेद उनसे मिटाकर मुद्दा स्नेह का दीप जला लो। क्षमा शीतल जल के समान है जो क्रोध रूपी अग्नि को शांत करता है। क्षमा प्रेम की डोरी के समान है जो टूटे दिलों को जोड़ता है। आभूषण गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। हवेली में नहीं किंतु हृदय में क्षमा का दीपक जलाना, क्षण भर नहीं अभी तो जीवन भर के लिए वेद का बुलाना। कामदेव संघ का बहुत ही अभाग्य है जो आपके ज्ञानी गुरु का चातुर्मास मिला है। कामदेव संघ सदैव ही हर प्रोग्राम में आगे रहता है। 5 साल पहले यहीं पर अरुण कीर्ति जी महाराज सोन कोटारी का यहाँ पर दीक्षा का आज्ञा पत्र हुआ था और बहुत धूमधाम से किया था। कामदेव संघ का जितना भी आभार व्यक्त करो उतना कम है। और महाराज साहब से अरुण बाबा जी महाराज आते जाना चार से समय आतना और पांडेसरा में विराजित महाराज साहब के चारों तीनों महाराज साहब की तरफ से आपसे क्षमा। यहाँ पांडेसरा पधारने का भाव रखे। पहले पधारे थे, टाइम कम था लेकिन अगली बार पूरा समय देके पधारे। जय जी। के 300वें जन्मोत्सव एवं एका अवतारी आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब की 318वीं जन्म जयंती एवं मेवाड़ मुकुटमणि आगम ज्ञाता परम पूज्य हस्तिमल जी महाराज साहब की 34वीं पुण्य स्मृति दिवस कल सामूहिक रूप से इसमें गुरुवार कहीं शायद कोई 34वीं कह रहे कोई 44वीं आ रही है, पर 44वीं स्मृति दिवस कल सामूहिक सहजोड़े के जाप के रूप में तेरापत भवन पर मनाए जाएंगे। सुबह सभी समय का ध्यान रखते हुए 8:30 बजे से पूर्व भवन पर पधारने की कृपा करावे। सहजोड़े 8:30 से 8:45, 8:30 से 8:45 पर पधारने वालों का कोई लकी ड्रॉ के कूपन का स्टिकर दिया जाएगा। सभी समय से पूर्व पधारने की कृपा करावे। सहजोड़े बैठने की व्यवस्था भी है और सिंगल जाप करना चाहे भाई बहन तो भी उनके लिए व्यवस्था है। आप सभी समय का ध्यान रखते हुए समय से पूर्व पधारने की कृपा करावे। ड्रेस कोड में महिला मंडल बहनों की ड्रेस लाल साड़ी या चुंदर, श्रावक भाइयों की ड्रेस सफेद शर्ट ब्लू जींस या संघ की जो ड्रेस है वो कल यूनिफॉर्म ड्रेस कोड में ही पधारे। सामूहिक सहजोड़े सकल श्री संघ का जाप कल तेरापत सभा भवन पर रखा है। सभी समय पर पधारने की कृपा करावे। अक्षर टाउन से पधारे आदर्श बहुमंडल की तरफ से जीव दया में 1100 रुपए की राशि प्राप्त हुई। धन्यवाद साहब।
कीर्ति कंगना धारण करती दसों दिशाएं हर्षित है। भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित यश चरणों में गुंजित है। प्रतिभर वर्धित तुमरा नंद जय जय अक्षय आनंद आनंद आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में। इस लोक में जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ हमें छोड़ के। हमें छोड़ के ओ जमुना किनारा दीन दयाला शरण पड़ेगा तूने हर दुख टाला। नाम तुम्हारा अमर रहे इस लोक में परलोक में। इस लोक में नमो अध्यायानम पद के धारी तुम। आगम के अनुयायी समता योगी तुम। सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई। कष्ट हरे दुखियों पे करुणा उड़ाई। ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर। जग का अंधेरा में जो कर दो उजाला। नाम तुम्हारा अमर कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में। इस लोक में आगम की नव रचना तेरे मन भाई। धर्म ध्वजा आपो पर्वत पर फहराई। शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई। ज्ञान जान शिक्षा की बातें सिखलाई। ओ गोविंद के लाला परहित वाला। दीन दुखी का कोई रखवाला। नाम तुम्हारा अमर कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में। इस लोक में परलोक में। विनय मुनि सा नहीं देगा सेवा भावी। तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति आई। गुरु कमल आशीष दी गौतम धारी। संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई। ओ शासन सितारा तूने प्राण प्यारा। अक्षय पुकारे जेलो वंदन हमारा। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में। इस लोक में परलोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। श्रमण संघ की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज
आचार्य सम्राट परम श्रद्धे पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय। आचार्य सम्राट परम श्रद्धे डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय। तेरापन धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रवण जी महाराज साहब की जय। जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जय। श्रवण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की जय। वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय। कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की जय। जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय। श्रवण सूर्य मधुकर के श्री पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की जय। मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय। राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय। उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की जय। मेवाड़ मुकुटमणि आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री हस्तिमल जी महाराज साहब की जय। मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब की जय। महिषा दिवाकर शेर राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय। श्रवण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय। मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय। मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री सुगन मुनि जी महाराज साहब की जय। उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमलकुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय। उप प्रवर्तक मधुर व्याख्यानी प्रवचन गज केसरी पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की जय। मुनि जी महाराज साहब की जय। राजस्थान सीएनी परम पूज्य गुरनी मैया श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की जय। सभी साधु संत की जय। आज के आनंद की जय। आज की धर्मसभा में गुरुवार हमारे बीच भीम से केवल चंद जी साहब पधारे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप आगे पधारकर सागे का बहुमान स्वीकार करावें। श्रीमान केवल चंद जी साहब भीम से हमारे बीच पधारे हैं। और अनेक बच्चों ने तेरे की तपस्या की और आपके पुत्र वधु ने 9 उपवास की तपश्चर्या की। स्वयं ने शील व्रत अंगीकार करके चातुर्मास का अनन्य गौरव बढ़ाया है। ऐसे भाई केवलचंद जी दादा का सम्मान संघ करना चाहता है। केवलचंद साहब आगे आए। भारत जी साहब गन्ना पधारे ऐसे शील व्रतधारी केवलचंद जी साहब का बहुमान कर संघ को अनुग्रहित करावे। बहुत आदर्श श्रावक रत्न है। प्रार्थना में, प्रवचन में, प्रतिक्रमण में तीनों टाइम आपकी उपस्थिति बराबर रहती है। जैन श्रावक संघ कामरेज को अनुग्रहित करावे। कल के सामूहिक सहजोड़ी जाप में लकी ड्रॉ में रजत मुद्रा के लाभार्थी परिवार श्रीमान प्रकाश चंद जी साहब, पिंटू कुमार जी साहब, प्रिंस कुमार जी साहब, कोठारी परिवार सभी को सामूहिक ज्ञान पचवान भोजन करने से पहले 5 मंत्र गिनना।